तो एक बार फिर से तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 6 जनवरी की तारीख है, मंगलवार का दिन है, लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं। उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे लेकिन बेहद कम समय में। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की, तापमान की। दरअसल इन दिनों पहाड़ों में ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में ठिठुरन पड़ रही है, शीतलहरी चल रही है। झारखंड में भी अगले कुछ दिनों तक जो है शीतलहरी के चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। राजधानी रांची में कल का तापमान 4.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि पलामू में 5.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बोकारो में 3.1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान रिकॉर्ड किया गया है। शीतलहरी की वजह से हम 8 जनवरी तक जो है तमाम सरकारी गैर सरकारी जो है स्कूलों को जो है अप टू 12 तक जो है वो बंद कर दिया गया है। और आगे भी इस तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह शीतलहरी चल रही है उससे कहीं न कहीं बच्चों को बड़ा खतरा हो सकता है। लिहाजा कहीं न कहीं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस बारे में कल ही जो है एक तरह से सूचना जारी कर दिया है। दूसरी खबरों की बात करें तो कल एक महत्वपूर्ण खबर जो है झारखंड से जुड़ा हुआ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आया। सुप्रीम कोर्ट में झारखंड हाई कोर्ट के सीजीएल के फैसले को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को सुनने योग्य नहीं समझा और उस याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही हाई कोर्ट का जो आदेश था उसे बरकरार रखा है। तो इससे कहीं न कहीं सफल अभ्यर्थियों को और सरकार को बड़ी राहत मिली है, जबकि जो असफल अभ्यर्थी हैं उनको एक बड़ा सेटबैक लगा है कि अब उनके लिए तमाम दरवाजे बंद हो गए हैं। झारखंड हाई कोर्ट से उनको एक तरह सेटबैक लगा, अब सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से भी उनको कहीं न कहीं जो है निराशा हाथ लगी है। तो ऐसे में सीजीएल का जो मामला है वो पूरी तरफ से पाक साफ साबित हो गया है। और अब जो जिनकी नियुक्ति हुई है उनको किसी प्रकार का किसी प्रकार भय, डर और शंका नहीं रह जाएगी। हालांकि सीआईडी के एसआईटी जो इस मामले की जांच कर रही है उसकी जांच चलती रहेगी और उसमें किसी प्रकार की कोई भी इन्वॉल्वमेंट किसी का मिलता है तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कहीं न कहीं असफल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। इसी तरह कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी एचईसी की करीबन 100 एकड़ जमीन में आईटी पार्क बनेगा और इससे कहीं न कहीं बेरोजगार नौजवानों को बड़ा रोजगार का अवसर मिलेगा। जो पढ़े लिखे नौजवान हैदराबाद और बेंगलुरु जाते थे वो अब झारखंड में ही रहेंगे। लेकिन ये कब बनेगा, कब तक पूरा होगा, कब तक रोजगार के अवसर मिलेंगे, ये सब अभी कागजों में है। कागजों में से बाहर निकल के आने में, इसे धरातल पर आने में काफी समय लगेगा। झारखंड 25 वर्षों का हो चुका है लेकिन अब तक बुनियादी चीजों का अभाव यहाँ पर है। बहरहाल कल 2 दिवसीय दौरा समाप्त करने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जो अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो हुआ। उस दौरान उन्होंने तमाम चीज़ों का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर जो है वो पूरी चुनाव प्रक्रिया की रीढ़ है और कहीं न कहीं उनको तारीफ की, प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन भी मतदाताओं का नाम 2003 की सूची में उनका या उनके परिजनों का नाम है वो भारतीय नागरिक है, उनको किसी प्रकार का अतिरिक्त दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ ही भी उन्होंने कहा कि हर हाल में जो 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है उसके बाद झारखंड में भी एसआईआर प्रस्तावित है। लिहाजा इसको लेकर के उन्होंने अपनी बातों को कहा है। इस बीच इमारत शरिया बिहार, झारखंड, उड़ीसा ने जो है एक तरह से वर्कशॉप चलाना शुरू कर दिया है और नौजवानों को एक तरह से ट्रेंड किया जा रहा है कि एसआईआर जो दस्तावेज मांगे जाएंगे या बीएलओ को कैसे हेल्प करना है या जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनको किस तरह से इस सूची में शामिल कराना है या उनका नाम ना कटे, इसको लेकर किस तरह से उनको जागरूक किया जाए, इसको लेकर वर्कशॉप का आयोजन कर रही है। तो एक बड़ा वर्ग है जो कहीं न कहीं एसआईआर को लेकर के सशंकित भी है, जबकि सीईसी यानी कि ज्ञानेश कुमार लगातार ये कह रहे हैं इसमें किसी प्रकार का नाम काटने का कोई प्रोविजन नहीं है। जिनका नाम 2003 की सूची में है वो किसी प्रकार का डर भय में नहीं रहे। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि 25 सालों के बाद आदिवासियों को उसका वास्तविक हक और अधिकार मिला है। पेशा कानून को लेकर वो अपनी बातों कह रहे थे। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि एक तरह से बीजेपी जो है पूरी तरह से धराशायी हो गई है। इसके साथ ही जेएमएम ने इस बात का भी खुलासा किया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मकर संक्रांति के बाद आम लोगों से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। जैसे आपको याद होगा रघुवर दास के कार्यकाल में सप्ताह में एक दिन रघुवर दास खुद जो है लोगों से बातचीत करते थे मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से। और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में ये कार्यक्रम होता था, हर वीक ये कार्यक्रम होता था। उसी तरह का कार्यक्रम जो है कहीं न कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो शुरू करने जाए, फॉर्मेट अलग हो सकता है, नाम कुछ अलग हो सकता है, लेकिन उद्देश्य यही है कि जनता के साथ जुड़ा जाए। इस बीच बीजेपी ने कहा है कि ईवीएम से चुनाव
नहीं होना चाहिए और ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होना चाहिए निकाय चुनाव का। इस पर जेएमएम ने कहा है कि आखिर क्या वजह है कि ईवीएम से चुनाव कराने के पक्ष में बीजेपी है जबकि बैलेट पेपर से चुनाव कराने का विरोध कर रही है। आखिर उन्होंने कहा कि बीजेपी को आखिर डर किस बात का है, आखिर शंका किस बात की है। इस बीच कल कांग्रेस ने जो है मनरेगा को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम किया, पैदल मार्च किया। इस दौरान उनके प्रदेश प्रभारी के राजू भी मौजूद थे। तमाम तरह की बातें वहां कही गई और ये बताने की कोशिश की गई कि मनरेगा का नाम बदलना और उसके प्रोविजन बदलने से साफ है ये कहीं न कहीं जो है सरकार की मंशा जो है ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को छीनना है। बीजेपी ने कहा इस आंदोलन को लेकर के अपनी एक तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश की है कि आखिर कांग्रेस को राम के नाम से और विकसित भारत से तकलीफ क्या है, परेशानी क्या है। इस बीच विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि मनरेगा का जो प्रोविजन बदले गए हैं, जो प्रावधान बदले गए हैं, उसकी वजह से भूखमरी और पलायन का खतरा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ सकता है, ऐसा उन्होंने आशंका व्यक्त की है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों को एक बार फिर से शुक्रिया।